जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम भी गुरु जी को अपने पापा या फिर कोई ना कोई रिश्ता उनके साथ निभा ही रहे हैं। उसके बाद भी हम रोते क्यों रहते हैं? हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी हर पल हमारे साथ रह रहे हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी से मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो एक दिन पहले ही मेरे साथ हुआ है। 2 दिन पहले तो क्या हुआ था, मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते लगातार मैं सत्संग सुनते जा रही थी। तो एक सत्संग आया जिसमें आंटी जी ने सत्संग में बताया कि ना वो उनको ओम के दर्शन हुए रोटी में एंड लाइक और भी चीज़ों में। तो ना मैं सडनली, मैं पहले भी सुन चुकी हूँ ये कई बार कि ओम के दर्शन हुए तो रोटी में, पराठे में, तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। तो मैंने एकदम से मेरे मन में आया कि गुरुजी को सबको अपना प्रेजेंस बताने का अलग अलग तरीका है। तो इन आंटी जी को ओम के दर्शन में उन्होंने अपनी प्रेजेंस जताई है और मुझे किसी और तरह से जताते हैं। तो मैंने कहा वैसे भी हम सभी को लगता है कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, हमारे अंग संग ही हैं। जब वो हमारे घर में विराजमान है तो इसका मतलब वो हमारे साथ ही हैं। बट इंसान होने के नाते एक सेकंड मेरे दिमाग में आया, हाँ मुझे तो कभी ऐसा ओम दिखा नहीं। तो फिर मैं नहीं नहीं नहीं, गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं और सामने गुरुजी का स्वरूप रखा है और उनका स्माइलिंग फेस देखकर मतलब मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप तो हमेशा साथ में ही हो और इसका एहसास मुझे हर समय होता है। तो लेकिन इंसान होने के नाते एक सेकंड मेरे दिमाग में ही आया था और जोत जल रही थी गुरुजी की और बस जोत ऑलमोस्ट पूरी ही होने वाली थी। तो मैं उठ के देखने लगी कि जोत ऐसे हो रही है। तो मैंने कहा, क्योंकि जोत में अक्सर कोई ना कोई शेप पहले बनता था, बहुत पहले जब गुरुजी ने मुझे अपने संगत नहीं बनाया था, अपने चरणों में जगह नहीं दी थी, तो मेरी जोत में कभी फूल बनता था, कभी हार्ट बनता था, कभी डमरू बनता था। तो मतलब मैं बड़ी खुश हो जाती थी क्योंकि मैंने सुना था कि बनने से अच्छा होता है। तो मैं बहुत खुश होती थी। तो कभी फूल का जोड़ा भी बन जाता था। तो ना मेरे को लगता था कि फिर अब वो जब गुरुजी ने अपनी चरणों में जगह दी तब ये चीज़ें मुझे एहसास हुई कि हाँ ये सब साइन होते हैं। तो मैं उठ के मैंने सोचा कि चलो मैं दिए को हैंड टू हैंड हटा के साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ दिए की जो जोत जलने के बाद बहुत अलग शेप की लग रही थी, बहुत डिफरेंट। ऐसी मैंने आज तक कभी नहीं देखी, मतलब ब्लैक कलर का कुछ अलग ही था वो। फिर मैंने थोड़ा सा नीचे झुक के ध्यान से देखा तो वो इतना बड़ा ओम, मतलब मैं ना मतलब शॉक लग गया। मतलब मेरे को लगा अरे जस्ट अभी मैंने एक सेकंड गुरुजी की मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि गुरुजी इस रूप में दर्शन देते हैं सबको। तो एक सेकंड इंसान होने के नाते मुझे ये लगा, लेकिन मैं एकदम से मतलब मेरे ना लिटरली गूज बम्स आ गए। मैं कहा गुरुपा, मतलब और लिटरली मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने कहा गुरुपा, मतलब एक सेकंड का सोचा हुआ और आप पूरा कर देते हो। मैंने कहा हम पापी लोगों का इतना करते हो आप गुरुपा, मतलब हम मैं मतलब स्पीचलेस थी उस टाइम। मतलब मेरी आंख में सिर्फ आंसू बह रहे थे। मैंने एकदम से याद दिमाग में आया कि मैं फ़ोटो क्लिक करूं और मैंने उस बत्ती को संभाल के रख लिया। और मैंने मतलब वो मेरा ना ऐसे उसे जैसे रखते हैं हम पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ों को इकट्ठा, तो वो मेरा मन ही नहीं हुआ मतलब उसको फेंकने का। तो और मैं इतनी ज़्यादा मैं हैरान और खुश कि
एक सेकंड, क्योंकि पहले भी मैंने अपने सत्संग में शेयर किया है कि मैं जब चाय प्रसाद की हम लाइन में लगते थे तो फिर मैंने सुना था 2 ब्रेड पकौड़ा। मैं 2 बार मैंने मन में सोचा, मुझे दोनों बार मिला उसके, और मैं खाने में थोड़ा सा ऐसे हूँ, मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता। उसके बाद मेरे को बहुत, मैं गुरुपा से मैंने बोले, गुरुपा आई एम सॉरी, मैं कभी आपसे ऐसे नहीं बोलूँगी। आप, ये बिगनिंग की ही बात है, जब गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था तब की बात है। तो उसके बाद से मेरे को, मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे पापा ही हैं, और पापा है नहीं, तो गुरुपा जो मेरे को मिल गए ना, तो ना मुझे बहुत 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 ब्लेस्ड फील होता है। और ऐसा लगता है कि मेरे पापा वापस आ गए हैं और वो मेरे आसपास ही है हर टाइम, दिल की बात सुनते हैं। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो मुझे लगता था कि मैं किससे बात करूँगी, मेरी कभी प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं किससे शेयर करूँगी, और मुझे कौन बताएगा। अब लगता है कि गुरुपा, मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि ये चीज़ें जब अपने साथ होती हैं ना तो बहुत बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, आप सभी ने ये सब फील किया है, और मैं इसमें और क्या बोलूँ। वो फीलिंग हम लोग के आंसू के रूप में बाहर निकलती है। मतलब ये जो कृपा है, हम कई जन्मों में भी नहीं चुका पाएंगे। मतलब इतना बड़ा सहारा, इतना मेंटल पीस, मतलब परेशानियों से आनी जानी सब चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत इंसान होने के आते बहुत थोड़ा सा हम टेंस, 1 सेकंड में लगता है अरे नहीं, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारा देखने वाले गुरुपा हैं, हमारे पिताजी। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, और आपका साथ जन्मों जन्मांतर तक चाहिए गुरुपा। सब कुछ ठीक कर दीजिए, सबको इस वर्ल्ड में सब कुछ ठीक कर दीजिए, और जो भी वॉर हो रही है उसको भी सब ठीक कर दीजिए गुरुपा। भोले भाले लोगों का किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, गुरुपा बहुत बेहतर जानते हैं। और बहुत बार गुरुपा ने ये हमें बता दिया है पल पल में कि उनसे बेहतर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो महाशक्ति है, मतलब शक्ति अब हम सब ने संगत ने फील किया है, वो हम भी लोग समझ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ ये शक्ति का एहसास सबको हो। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ। और सबसे बड़ी बात, मैं आंटी जी को बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि आंटी जी, गुरुपा ने एक मतलब जीते जागते रूप में आपको हम लोगों को दिया है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हम सब अच्छे से समझते हैं। और ये कहना मतलब आपके लिए, मतलब आप क्या हो वो हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम सब संगत जानते हैं आप हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हो। और गुरुपा ने आपको हमें जो बख्शा है ना, बस मैं क्या बोलूँ, तहे दिल से शुक्राना है आंटी जी आपका। कितनों का भला आप कर रहे हो, कितनों की ज़िंदगियों को आपने सुधार दिया है, कितनी कोई ज़िंदगी में आपने सुकून भर दिया है। और अगर मैं आपके चैनल से नहीं जुड़ी होती तो आई एम सॉरी, मुझे ये कहना ही पड़ेगा। मैंने अभी पहले भी कभी सुने हैं, बट जो गुरुजी की कृपा आपके ऊपर है ना आंटी जी, वो आई डोंट थिंक सो, मेरे को हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन हम सब संगत अच्छे से जानते हैं, जो आपसे जुड़े हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सबका भला करो गुरुपा, सबको खुशियाँ दो, सबके दुख दर्द मिटा दो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात तो सच है, जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं
हमारे साथ कोई ना कोई रिश्ता निभा ज़रूर रहे हैं। किसी के साथ माँ और बाप का रिश्ता निभा रहे हैं, किसी के साथ भाई का रिश्ता निभा रहे हैं, किसी के साथ दोस्त का रिश्ता निभा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम गुरु जी के आगे रोते हैं। हम अपने दुख गुरु जी के आगे रख देते हैं। हम ये तो भूल ही जाते हैं कि अब हम अपनी सारी बातें गुरु जी के साथ शेयर कर सकते हैं और गुरु जी हमें उसके आंसर्स भी देते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। आपको पता है, गुरु जी को हम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। गुरु जी तो हमारी लाइफ में खुशियाँ डालने आए हैं, हमें हमेशा खुश रखने के लिए आए हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी गुरु जी के सामने ना रोएं, क्योंकि गुरु जी को हम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। गुरु जी हर पल हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं, तभी तो हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो उनसे शेयर कर लेनी चाहिए ताकि वो उसका सॉल्यूशन निकाल के दे दे। इसलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी गुरु जी से शिकायतें ना करें, गुरु जी के सामने ना रोएं, गुरु जी का हर पल शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।